2 एक्सरसाइज और 6.3 एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के स्कूल में 6.3 एक्सरसाइज आ रही है सो दे विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, और जिन स्कूल्स में 6.3 नहीं आ रही डोंट नीड टू प्रैक्टिस, आप 6.2 तक ही करेंगे। ओके, सो लिसन एवरीवन। ए बी सी डी, ओके अभी के लिए करो इसको एक बार बंद, जब तक हम फिगर बना ले। सो 9th क्लास आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है बच्चों, और आपको बीच में यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना रखा है। एक्स और वाई एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। दिस एंगल इज 50 एंड दिस एंगल इज 127। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ। लिसन एवरीवन। रेयांश, सबसे पहले एंगल y और 50 के बीच की अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो आप ये देखेंगे ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, अंकुश बताएंगे कौन से एंगल्स है बेटा, कौन से एंगल्स होते हैं बेटा ऐसे पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल्स कौन से होते हैं? कोई बात नहीं युवराज, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अंकुश आप सीख लो बेटा। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ए पी आर किसके इक्वल होगा? बी डी, ये रहा 127। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे, अभी कोई नोट नहीं करेगा, सब साथ साथ नोट नहीं करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो आप लिखेंगे ए बी लाइन पैरेलल है किसके बच्चों? सी डी है। सो APR, एंगल APR is equal to PRD। रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Got it? So APR बच्चों 50 और Y को मिला के बन रहा है, तो यहाँ 50 प्लस Y लिख देंगे और PRD की जगह है 127। सो y निकालने के लिए 127 में से 50 माइनस होगा, कितना आएगा? 77 डिग्री y आ चुका है, हमें x फाइंड आउट करना है। नाउ लुक एट हियर एवरीवन, आपको एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप सीखो। किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी ऑपोजिट दोनों का सम के इक्वल होता है। तो 127 अपने साथ वाला एंगल छोड़ दो, 127 y और x के सम के इक्वल होगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई किसके इक्वल होंगे? 127। बच्चों y हमारे पास है 77, तो 77 आके 127 से माइनस होगा, द आंसर विल बी 50। और बच्चों डायरेक्ट भी आ सकता था, x और 50 देखो ध्यान से, तो x और 50 भी क्या है? ऑल्टरनेट। ये वैसे भी आपस में इक्वल हो सकते थे। x किसके इक्वल? आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर। ओके दीदी कौन सा लिखा? दीदी वो दो तीन एंगल को प्लस करके बने। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ वेज टू फाइंडिंग आउट, यू आर आल्सो राइट सर। ठीक है, क्लियर करिए, नोट करिए। दिस इज आर ना हियर, सी दिस इज आर इन द फिगर। यस, ओके, चलिए सबका ध्यान यहाँ पे बच्चों। हमें एंगल PRQ फाइंड आउट करना है, यानी कि दिस एंगल, हम इस एंगल को x मान लेते हैं बच्चों, इसको y एंड दिस इज z। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। एंगल x और 135 एक ही लाइन पे बन रहे हैं, एक पॉइंट पे बन रहे हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर। ऐसे ही y और 110 भी एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर। देखेंगे सॉल्यूशन इसका। x प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू सम कितना होगा बच्चों? इन दोनों का सम 180 होगा बिकॉज ये लीनियर पेयर है। सो x कितना आ जाएगा जल्दी बताइए?
45 डिग्री। सेम हम y और 110 को प्लस करेंगे। सिमिलरली y प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो क्लास y कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110, दैट मीन्स 70। y आ गया। अब अगर एक ट्राइंगल में अंकुश दो एंगल्स पता है तो थर्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? बोलो, एनी आइडिया? मैं बाकी बच्चों से नहीं पूछ रही हूँ। बच्चे, अगर ये दो एंगल्स आपको पता है तो क्या ये थर्ड एंगल आप पता लगा पाएंगे? बताओ कैसे? लीनियर पेयर करके। नहीं बच्चा, वंदना आप बताएंगे? नो, यहाँ एक्सटीरियर एंगल तो निकालना ही नहीं है। नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी नाइस। बाय तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, दो एंगल अगर एक पॉइंट पे बन रहे होते हैं उनका सम 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। और अगर एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स हैं तो तीनों का सम 180। उसका रीजन कुछ और होता है, लीनियर पेयर नहीं। बाय तो z निकालना है, तो 45 और 70 को प्लस करके 180 में से क्या कर दोगे? तो ये आप दोनों प्लस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे। पॉज कर दीजिए इसमें, इसको नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। अगर मैं इस बीच वाले ट्राइंगल को नहीं बनाऊं तो ये मेन ट्राइंगल में मुझे एक एंगल x पता है और एक पूरा एंगल 54 ये y वाला एंगल पता है। मैं z बड़े आराम से निकाल सकती हूँ। आयुष कैसे फाइंड आउट करेंगे z यहाँ पे? 62 180 से माइनस करेंगे। वेरी नाइस, यहाँ से z आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि y से एक लाइन जा रही है जो y को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और z से भी एक लाइन जा रही है जो z को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सबसे पहले एंगल z निकालते हैं, फिर आगे का समझते हैं। इन ट्राइंगल x y z, एंगल x, y का नाम देंगे x, y z, y का नाम होगा ऐसे ही z का नाम होगा x z y। कितना होगा? रीजन देंगे एंगल नहीं, लीनियर तो एंगल x है 62, x y z है 54। यहाँ से x z y आएगा तो जिन बच्चों ने सॉल्व किया ये प्लस करके कितना आ रहा है? 64। ये प्लस करके 64 आ रहा है। हाँ तो सुना करो मैं क्या बोल रही हूँ। यू आर नॉट अलर्ट हियर। दिस इज 116, 115 भी नहीं आया। और माइनस करेंगे 180 से तो मेरे पास ये एंगल भी आ गया, जो बड़े वाला एंगल आ गया पूरा 64। अब बच्चों जब ये लाइन जा रही है टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पूरा एंगल 54 है तो ये आधा एंगल कैसे आएगा? 54/2 है ना। अब जैसे ये पूरा 64 है तो ये हाफ एंगल कैसे आएगा? 64/2, राइट। तो पहले इन छोटे वाले ट्राइंगल को अलग से बनाती हूँ। यहाँ पे 54 का हाफ जो कि होगा 27, यहाँ 64 का हाफ जो कि होगा 32। ये दो एंगल आ गए तो हम ये लिखेंगे अभी इन ट्राइंगल, हम स्मॉल ट्राइंगल में आ गए अब ओ वाई जेड। यहाँ पर ये एंगल कैसे निकाला आपने? ओ वाई जेड कैसे निकाला? 54/2 ब्रैकेट में लिख लो। 54 कौन सा एंगल था तुम्हारा? पूरा ये बड़ा एंगल। बड़ा एंगल क्या था? एक्स वाई जेड को तुमने 2 से ऐसे ये एंगल ओ जेड वाई कैसे आएगा? बोलो। एक्स जेड वाई को 2 से डिवाइड। तो ये आ गया
27 और ये आ गया 32। दोनों एंगल्स आ चुके हैं। फिर से वही बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो हम इनके नेम लिखते हैं। इसका नाम होगा YOZ, इसका नेम होगा OYZ, दिस इज OZY is equal to YOZ as it is. इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया आएगा 59। 180 से 59 माइनस करके आप आंसर लिखेंगे स्मिथ। So this is your question number 3 of exercise 6.3. AB line अगर आप ध्यान से देखें, this line AB is parallel to D। तो बच्चों ये ट्रांसवर्सल जा रही है फिर, है ना? तो अगर इस तरीके से डायग्राम बनाऊं, ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम इन एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। सो 35 जो एंगल है ये भी ई भी 35 हो जाएगा। सो बी ए ई किसके इक्वल होगा? एंगल ए ई डी। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में यही लिखेंगे, ए बी लाइन पैरेलल है डी लाइन के। सो बी ए ई किसके इक्वल होगा? ए ई डी के। तो बी ए ई 35 है, तो एंगल ए ई डी भी कितना हो जाएगा बच्चों? 35। रीजन देंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट। इंटीरियर एंगल, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है डी सी ई। ये 35 आ गया। अब जरा बताना नीचे ये फिगर क्या बन रहा है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन दोनों को 180 से प्लस करके माइनस इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे DCE। क्या ये आप होमवर्क कर लेंगे इसको? श्योर प्रिंस कर लेंगे? ठीक है। ये अभी करना है। खुशी को ही बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। सो आपके पास यहाँ पर दोनों ये एंगल्स गिवन है। तो बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वी कैन हैव थर्ड एंगल, ठीक है। वेरी नाइस प्रिंस। ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट, तो जो ये एंगल आएगा सेम ये एंगल भी, फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो थर्ड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्विकली इसे कर लेते हैं। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए बच्चों। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? PRT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस एंगल नेम इज TPR प्लस इसका नेम PRT, लास्ट वाले का नेम PTR। तो TPR कितना है? 95 प्लस 40 डिग्री। PTR हमें निकालना है, कितना आएगा प्लस करके? एनी गेसेस? जल्दी जल्दी बोलो, सॉल्व खुद करो बेटा, सॉल्व खुद करो। 135। ऐसे मतलब जल्दी प्लस कैसे करते हैं? देखो 95 है ना, फटाफट से 45 में से 40 में से 5 ले लो तो 95 क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। 100। तो यहाँ कितना बचा? 35। 135। तो तुम लोग को जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, बट मेरी कैलकुलेशन इसको स्पीड अप ऐसे करती है। ऐसे PTR कितना आएगा? 180 माइनस 135। तो 180 में से पहले 130 माइनस करना आसान है। कितना बचा? 50। 5 और कर दो, 45। तो बच्चों ये 45 आ गया, तो दिस इज ऑल्सो 45। तो हम बोलेंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल
एंगल पी टी आर इक्वल होगा बच्चों एस टी क्यू के, ठीक है। सो एस टी क्यू इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आएंगे, इन ट्राइंगल एस टी क्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एस इसका नेम होगा टी एस क्यू प्लस एस टी क्यू ये वाला एंगल, नेम बताओ इसका जल्दी से, दिस एंगल तो 40 75 45 जल्दी से 120, टी क्यू एस 180 में से 120 माइनस होगा, जल्दी करेंगे नोट।